हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इसमें मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। एंड जो भी आपका टीजीटी साइंस है या फिर ऑल ओवर इंडिया में आप अगर बायोलॉजी या साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं और उनको मैं बहुत ही बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए ये मटेरियल बहुत यूज़फुल है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोग इसको प्लीज़ देखिएगा, एक बार एटलीस्ट प्लीज़ देखिएगा इसको, जितने भी लोग हैं। और क्वेश्चन आपको बहुत ही स्टैंडर्ड मिलेंगे और बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ फ्रेंड। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो यूपी का जो है एग्ज़ाम, उसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं। आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने एफबी ग्रुप पे भी डाल दिया है, सारा जो शेड्यूल था पहले ही कर दिया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 21st क्वेश्चन है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़, ये कहा जा रहा है जो ह्यूमन बॉडी है उसकी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन है ए लिवर, बी ब्रेन, सी पैनक्रियाज एंड डी है थायराइड। और अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए लिवर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लिवर की बात करते हैं फ्रेंड। जो लिवर होती है वो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जो लीवर है फ्रेंड, जो लीवर है इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि मैंने एक फंक्शन जो था सिक्रीशन ऑफ बाइल ये बताया हुआ था कि जो बाइल का सिक्रीशन होता है। ओके, और इसको जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया उसको आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। जो बाइल होता है फ्रेंड वो क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और डेली 700 to 1000 ml तक 700 to 1000 ml तक बाइल का सिक्रीशन होता है। और मैंने ये भी बताया था जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है और बाइल के नेचर को अल्कलाइन बनाता है। और वो जो अल्कलाइन नेचर होता है और जो पीएच होती है उसकी कितनी होती है, पीएच इक्वल टू 8 होती है। ओके, उसकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है। तो चलिए, और देखिए जो लिवर का दूसरा फंक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक दूसरा फंक्शन है इसका स्टोरेज ऑफ फैट। ओके, स्टोरेज ऑफ फैट है इसका फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फैट। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड। स्टोरेज ऑफ फैट यानी कि फैट का स्टोरेज भी करता है हमारा जो लीवर होता है। और जो लीवर होता है वो यूरिया का सिंथेसिस करता है। और आपको इस साइकिल का नाम तो बिल्कुल पता ही होगा, ये कौन सी होती है, ऑर्निथिन साइकिल होती है। तो ये यूरिया का सिंथेसिस करता है फ्रेंड। ओके, यूरिया का सिंथेसिस करता है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये एरिथ्रोपोइसिस यहाँ पर होता है। और जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये तभी के लिए है, यानी कि इन एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। क्या होता है लीवर का काम, एरिथ्रोपोइसिस करना। ओके, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन करता है आरबीसी का। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, नाउ आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा है। आयरन का स्टोरेज होता है फेरेटिन के फॉर्म में। इसमें फेरेटिन के फॉर्म में यानी फेरेटिन के रूप में ये आयरन का एफई का स्टोरेज भी करता है। और लीवर में इम्पॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं कुप्फर सेल्स, KUP, ओके, FFER, कुप्फर सेल्स। तो ये जो कुप्फर सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड फैगोसाइट्स होती हैं। ये क्या होती हैं, ये होती हैं स्पेशलाइज्ड फैगोसाइट्स। ओके, स्पेशलाइज्ड फाइगोसाइट्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये वाइट बीसीज को खा लेती हैं। ये क्या करती हैं, ये वाइट बीसीज को खा लेती हैं, यानी कि सॉरी, ये जो होती हैं ये कुफर सेल्स होती हैं। ये मैंने अभी जो बोल दिया जो वाइट बीसीज को खा लेती हैं, नहीं ऐसा नहीं। ये क्या करती हैं, ये वाइट बीसीज की तरह ही फंक्शन करती हैं। और जो आपके जो जर्म्स होते हैं, ये जो एंटीजन्स होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये क्या करती है, ईट कर लेती है। और जो टूटे फूटे आरबीसीज होती हैं उसको भी ये खा लेती हैं। और जो ब्रोकन आपके जो डैमेज्ड आरबीसीज होते हैं और पैथोजेंस होते हैं उसको भी ये खा लेती हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे और जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका ये है, क्या
क्या है, ये हिपैरिन का सिक्रीशन करता है। आपको पता है हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन जो होता है ये मैंने बताया था कि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है और हमारे ब्लड में हिपैरिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता रहता है और उसमें क्लॉट्स नहीं बनते हैं। तो इट मीन्स कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये हिपैरिन का सिक्रीशन करता है, नेचुरल एंटीकोगुलेशन का उसमें होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो आपका लीवर का फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो इसका मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का जो सिक्रीशन होगा वो कौन कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का जो सिक्रीशन है वो हमारे पास करेगा लीवर। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन मैं लिख चुकी हूँ और फाइब्रिनोजन मैं लिखने जा रही हूँ। फाइब्रिन पहले लिखेंगे, ओके, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का सिक्रीशन। देन हमारे पास जो लिवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम सिक्रीट्स करता है। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पीएफसी, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। ओके, नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये शुगर का स्टोरेज भी करता है और जो स्टोर्ड शुगर होता है उसको रिलीज भी करता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और एब्जॉर्प्शन करता है ये प्रूसिक एसिड का। एंड क्या फॉर्म करता है? ये मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है ये प्रूसिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करता है। नाउ तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन तो ए करेक्ट हो ही चुका था। लीवर के फंक्शंस के बारे में आप लोग जान चुके हैं और फ्रेंड यहाँ पे मुझे बस एक सेटिंग करनी है, उसके बाद मैं फिर आपको बैक होती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? ये है 22। तो 22 है लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, कि लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? ए सलाइवा, बी टीएस, सी सलाइवा एंड टीएस बोथ, एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए हमारे पास जो लाइसोजाइम है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि आप सभी को पता है कि ये भी क्या करता है? बैक्टीरिया को और पैथोजन को किल करता है। तो ये हमारी सलाइवा में भी होता है और ये हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, यानी कि टीयर्स में भी। जब भी हम रोते हैं तो हमारी आँखों की सफाई होती है, हमारी आँखों की क्लीनिंग होती है, ओके, रोने से। और उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइसोजाइम्स होते हैं और ये हमारी आइज़ को क्लीन करते हैं। और जो लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में होता है वो हमारे माउथ के में जो हार्मफुल बैक्टीरिया या गंदगी वगैरह होती है उसको किल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 23 है अमाउंट ऑफ सैलिवा सिक्रीटेड डेली इन ह्यूमंस इज़, कि जो भी सलाइवा का सिक्रीशन होता है ह्यूमन में डेली वो कितना होता है उसका अमाउंट बताना है आपको। ए 250 ml, बी 500 ml, सी 100 ml एंड डी है 1000 ml। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा, यानी कि 1000 ml हो जाएगा। 1000 ml यानी 1 लीटर तक हो जाएगा। ओके, 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस। बी ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक एंड सिक्रीट HCl। सी एसिनी इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज एंड सिक्रीट्स कार्बोक्सी पेप्सिडेज। एंड डी है ब्रूनर्स ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक एंड सिक्रीट पेप्सिनोजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 24 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। ओके, और बाकी जो है ऑप्शन उनको देख लेते हैं क्योंकि वो सही हैं लेकिन इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। तो देखिए गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं और म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो स्टोमक की म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं एंड HCl का सिक्रीशन करती हैं, करेक्ट है। एंड जो एसिनी होती हैं वो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं और कार्बोक्सी पेप्टिडेज का सिक्रीशन करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि मैचिंग होती है, जिसमें कि नॉट करेक्ट होता है, पूछा जाता है, इससे एग्जामिनर कई चीज़ें एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 है। तो 25 में है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, कि जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? ए न्यूक्लियस पेप्सिनोजन लाइपेजेस, बी है पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन एंड सी एमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजन एंड डी है माल्टेज पेप्सिनोजन एंड रेनिन।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 25 है उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है जो रेनिन होता है वो मिल्क के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो इन्फेंट्स का है, आपको पता है वो दूध ही पीते हैं, सिर्फ दूध पर डिपेंड करते हैं, तो इनके गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द करेक्ट अबाउट दी बाइल ऑफ रैबिट। रैबिट के बाइल के लिए क्या सही है ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर है 26। यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड ऑल्सो स्टोर्ड देयर। एंड बी है इट इज एन एंजाइम विच इमल्सिफाइज द फैट्स। एंड सी है इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। डी हमारे पास है बाइलिरुबिन प्रेजेंट इन इट डिकम्पोज्ड फैट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 26 के लिए फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, 26 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट है। ये बाइल सॉल्ट्स कंटेन करता है। ओके, जो बाइल है वो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसमें। और ह्यूमन में भी जो बाइल रहता है वो क्या होता है, इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ओके, सोडियम टोरोकोलेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। और जो पिगमेंट्स होते हैं बाइलिरुबिन एंड बाइलिविरिडिन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस वाइल पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज। जब यहाँ पे ये पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, घटक क्या होता है जब वो ड्यूडेनम में जाता है, पोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी इंटेरोकाइनेज, सी ट्रिप्सिनोजन एंड डी है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, ट्रिप्सिनोजन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है पेनक्रियाज जो है और पेनक्रियाटिक जूस हैं इसके बारे में मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो क्या होता है फ्रेंड, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो पहले तो इनएक्टिव होता है, ओके, एक्टिव नहीं होता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन ये एंटीरोकाइनेज के द्वारा या एंटीरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में बदल जाता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो एक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पे एंटीरोकाइनेज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंटीरोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है, यानी कि ये होता है एक्टिव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 28। एंजाइम्स विच एक्ट सिमिलरली आर कॉल्ड एज आइसो एंजाइम्स, बी को फैक्टर, सी को एंजाइम्स एंड डी है ऑल दी अबव। तो देखिए जो ऐसे एंजाइम कोई भी दो एंजाइम जो कि सिमिलरली एक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं आइसो एंजाइम। तो ये इजी है। हमारे पास फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, जाइमोजन सेल्स एंड चीफ सेल सिक्रीट, और ये इजी भी है, आप लोगों को पता भी होगा। ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी म्यूकस, सी पेप्सिन एंड डी है ट्रिप्सिन। तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स हैं ये पेप्सिन का सिक्रीशन करती हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाइल सिंथेसिस अकर्स इन 38th क्वेश्चन है। ए लिवर, बी ड्यूडेनम, सी पैनक्रियाज एंड डी है स्टोमक। तो देखिए जो बाइल का सिंथेसिस होता है वो होता है लीवर में। ओके, तो ये हमारे पास लीवर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेप्सिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ए सैलिवरी ग्लैंड द्वारा, बी स्टोमक, सी ड्यूडेनम एंड डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता है जो पेप्सिन है वो जो स्टोमक है उससे प्रोड्यूस होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंजाइम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंजाइम के बारे में बताना है। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे ए है ये कॉलिनेस्टरेज, बी इंटेरोकाइनेज, सी सिक्रीटिन एंड डी है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे हमारे पास 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एंटेरोकाइनेज। नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो हमारे पास जो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको कुछ बताने जा रही हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बताऊँगी बक्कल कैविटी के बारे में। तो सबसे पहले जो बक्कल कैविटी है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो देखिए बक्कल जो कैविटी होती है यानी हमारी जो मुख गुहा होती है उसमें क्या होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो इसमें हो गई सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड्स का जो एक्शन है ये आपको पता ही है। इसमें जो एंजाइम होता है ये कौन सा होता है, सैलिवरी एमाइलेज, जिसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ये होता है ये हमारे पास होता है यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज, ओके, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं।
जो मैं बोल रही हूँ फ्रेंड वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करते रहिएगा। नाउ पीएच इंपॉर्टेंट है, पीएच कितनी होती है यहाँ पे 6.8 होता है, इस पीएच पे ये एंजाइम एक्शन करता है। नाउ और सबस्ट्रेट को और जो यहाँ पे ये एक्शन किस पे करता है, स्टार्च पे करता है, और स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज को बदल देता है। तो स्टार्च को पीएच 6.8 में की प्रेजेंस में जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ओके ये ध्यान रखिएगा। नाउ उसके बाद हमारे पास जो है बक्कल कैविटी से जब हम लोग नीचे हमारा जो खाना जाता है वो ईसोफेगस नली में जाता है और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, सबको पता है। नाउ अब उसके बाद जो हमारे पास आएगा, जो हमारे बॉडी का पार्ट होगा जहाँ पे खाना जाएगा वो क्या होगा, स्टमक होगा। स्टमक में हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो देख लीजिए। स्टमक में हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं पेप्सिन। ओके उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे होता है रेनिन, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों में होता है, जो कि और जो कि इन्फेंट्स होते हैं उनमें होता है, इसके बारे में मैंने बात की है। और ये जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, काव्स के यानी जो गाय के जो काव्स होते हैं उन सब में भी होता है। और हमारे पास जो 3rd नंबर पे जो स्टोमक का एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके तो ये हमारे पास हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज, इतना आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं गैस्ट्रिक एंजाइम की बात करूँ, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी बात करूँ, तो ये है इसकी पीएच 1.8 से 3.2 के बीच में रेंज, जो इसकी रेंज है। ओके अब क्या होता है, जो प्रोटीन होती है पेप्टोन से बदल जाती है, जो कैसीन होती है वो पैरा कैसिनेट में बदल जाती है। कैसीन मिल्क प्रोटीन होती है, आप ध्यान रखिएगा, जो कैसीन है वो मिल्क प्रोटीन है। और जो फैट होता है वो लाइपेजेस के एक्शन के द्वारा ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिवर की। तो जो लिवर है उसके बाद हमारे पास लिवर में कौन सी सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट्स होती हैं, आपको पता है जो हिपैटोसाइट्स लिवर की सेल्स कहलाती हैं। यहाँ पे बाइल होता है और कोई भी एंजाइम नहीं होता है। और जो पीएच होती है वो 7.1 से 8.2 की पीएच होती है, जो कि मैंने बताया था। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से होती है। ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। ओके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास आएगा पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज है इसके बारे में देख लीजिए। पैनक्रियाज में हमारे पास एसिनीज होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। नाउ अब एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग याद रख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके तो देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ TCCALN। ओके TCCALN। तो यहाँ पे हमारे पास जो टी है ये क्या होता है, ट्रिप्सिन। टी फॉर हमने याद कर लिया कि ये होता है ट्रिप्सिन। ओके नाउ और ट्रिप्सिन के बाद जस्ट हमारे पास काइमोट्रिप्सिन आ जाएगा। ट्रिप्सिन के बाद हमारे पास काइमोट्रिप्सिन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज आ जाएगा। ओके कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। एंड उसके बाद ए फॉर आपका हो जाएगा एमाइलेज। ओके एल फॉर आप तो ए फॉर एमाइलेज आप जानते ही हैं, एमाइलम से बना हुआ है, तो ए फॉर एमाइलेज है। एल फॉर क्या है, लाइपेजेज हैं। ओके एल फॉर लाइपेज और एन फॉर न्यूक्लिएजेज है। तो इजी है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और एन फॉर क्या है, न्यूक्लिएजेज है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ट्रिप्सिन। ओके और अगर आप लोग इसका सीक्वेंस याद करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैट भी याद कर सकते हैं। ओके जिसमें कैट क्या होगा, आपका काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा। ओके और ए हमारे पास एमाइलेज हो जाएगा और टी हमारे पास ट्रिप्सिन हो जाएगा। ओके तो आप यहाँ पे कैट भी याद कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे 3 एंजाइम ये हो गए। उसके बाद फिर आप जो है कैट CLN ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी ईजी लगे आप उससे लर्न कर लीजिएगा। पीएच जो होती है वो 7.1 to 8.3 होती है ना। और किस किस चीज़ का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, आई मीन जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो किस किस पे एक्शन करता है। तो देखिए प्रोटीन्स को ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड बदल देता है, तो प्रोटीन्स पे एक्शन करता है ना। आपका ये क्या करता है, और प्रोटीन में आपकी ब्लड में जो प्रोटीन्स होती हैं उस पर भी, और जो मिल्क प्रोटीन होती है उस पर भी ना। स्टार्च पे, फैट पे, RNAs पे, DNAs पे। ओके ये सब। नाउ अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होती है वो होती है क्रिप्स ऑफ लिबरकुअन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम इसमें हमारे पास एंटीरोकाइनेज है। ओके एंटीरोकाइनेज है। और एंजाइम है हमारे पास यहाँ पे एरिप्सिन, तो एरिप्सिन है। उसके बाद हमारे पास डाई पेप्टिडेज हैं, तो डाई पेप्टिडेज आप लिख लीजिए। देन उसके बाद लाइपेज है, लाइपेज भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास माल्टेज।
ओके, माल्टेज है, सुक्रेज है, और इनके एंजाइम के एक्शंस के बारे में मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ फ्रेंड, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं किसका किस पे एक्शन होता है। लैक्टेज है, ओके, लैक्टोज पे एक्शन करता है। नाउ लैक्टेज हो गया, उसके बाद आपके दो और बचे हुए हैं, ये है ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइडेज, यानी न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्शन करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेज हैं, और न्यूक्लियोसाइडेजेज हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्शन करेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेज। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आपको लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस एंड राइबोन्यूक्लियेजेस आर सिक्रेटेड बाय ए लीवर, स्टोमक, सी पैनक्रियाज एंड डी आपका है किडनी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 33 है इसका आंसर हमारे पास पैनक्रियाज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 34, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो होती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये ड्यूडेनम में ओपन होती है और किसको कैरी करती है, तो 34 का हमारे पास जो आंसर है ये हो जाएगा, ये बाइल को भी कैरी करती है, क्योंकि ये हिपैटो नाम जो है इट मीन्स कि ये लिवर से आ रही है, और ये पैनक्रियाटिक जूस को भी कैरी करती है क्योंकि ये पैनक्रियास से भी आ रही है। तो ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों को ही कैरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 35, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज ए पैनक्रियाज, बी एड्रिनल, सी लिवर एंड डी है सैलिवरी ग्लैंड। तो हमारे पास आपको पता है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वन लाइनर के फॉर्म में बनाने हैं। तो जैसे हमारे पास अभी एक क्वेश्चन 34 वाला आया था, तो आपको कैसे नोट्स बना लेने हैं वन लाइनर, आपको क्या करना है, लिखना है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ये आपका एक लाइन हो गया और आपका क्वेश्चन एक तैयार हो गया। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो 36 है इसमें क्या है, मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ए, ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, बी, ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड सी, इंट्रोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड डी है बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन। तो हमारे पास जो 36 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिए राइट बताना था, सही बताना था। तो जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, ये मैंने पहले ही बताया है अभी थोड़ी देर पहले, और ये इंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 37, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। वेरी गुड, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए, एम्प्यूला ऑफ वाटर, बी, डक्ट्स ऑफ कॉलेडोकस एंड सी, डक्ट्स ऑफ बासंग एंड डक्ट्स ऑफ सैंटोर्नी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल का दोनों का ही कॉमन पैसेज होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है एम्प्यूला ऑफ वाटर। तो एम्प्यूला ऑफ वाटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। 38 हमारे पास है एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन ए, किडनी, बी, लिवर, सी, स्प्लीन एंड डी है हमारे पास रेड बोन मैरो। तो देखिए हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का वो क्या हो जाएगा, रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो होती है वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। नाउ 39 देख लेते हैं। 39 में हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कॉलम 1 हमारे पास है गॉबलेट सेल्स, लाइसोजाइम, सलाइवा एंड डी है ऑक्जेंटिक सेल्स। एंड कॉलम 2 में हमारे पास है एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड 2 म्यूकस, सी, HCl एंड डी है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 39 का जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है फ्रेंड, तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं एक बार। तो जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ओके, जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही। और जो सलाइवा होती है वो क्या होती है, वो एक सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। एंड ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl का सिक्रीशन करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई चीज़ें आपको पता चल गई यहाँ पे। हमारे पास जो ई ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चन है। इन मैन ग्लिसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद दी, ए, डाइजेस्टिव सिस्टम, बी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सी, नर्वस सिस्टम एंड डी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ई, इंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है ग्लिसन्स कैप्सूल होता कहाँ है। तो फ्रेंड आपको पता है जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो होता है लिवर में, और जो लिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। तो यह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो यहाँ पे A2, B4 एंड C6 एंड D8 है, तो आपके पास 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
42 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन लीवर इज़। तो मैमेलियन लीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास ए कुपर सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स एंड कैनालिक्यूली, सी ग्लिसन्स कैप्सूल एंड कुपर सेल्स एंड डी है ग्लिसन्स कैप्सूल एंड ल्यूकोसाइट। तो हमारे पास जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिसन्स कैप्सूल, यानी ग्लिसन्स कैप्सूल करेक्ट है और क्या है कुपर सेल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 43 हमारे पास देख लेते हैं। 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर द वेरी हाई लोड ऑफ बाइलिरुबिन इन अ न्यू बॉर्न। कि न्यू बॉर्न में जो बाइलिरुबिन का जो बहुत ही हाई लोड होता है उसका करेक्ट रीज़न क्या नहीं है ये बताना है। अब आपको पता है जो बाइलिरुबिन होती है वो पिगमेंट होती है और वो बाइल में होती है। तो ए है एक्सेसिव रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन द न्यू बॉर्न बर्स्ट रिलीजिंग द बाइलिरुबिन, बी द लिवर ऑफ द न्यू बॉर्न इज टू यंग टू कोप अप विद द हेवी लोड ऑफ बाइलिरुबिन, सी मदर्स मिल्क कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ बाइलिरुबिन, डी इनसॉल्युबल बाइलिरुबिन इन द इंटेस्टाइन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वो क्या हो जाएगा? 43 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, ये बिल्कुल ही यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता है कि जो मदर मिल्क है उसमें हाई अमाउंट ऑफ बाइलिरुबिन होता है, बिल्कुल नहीं होता है उसमें, तो ये नहीं होगा हमारे पास। और बाकी जो ए ऑप्शन है तो देख लीजिए, इसमें ये है कि जो एक्सेसिव रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं न्यू बॉर्न में वो बस्ट कर जाती हैं और बाइलिरुबिन को रिलीज़ करती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है ना। और जो लीवर होता है न्यू बॉर्न बेबी का वो बहुत ही यंग होता है, हेवी लोड ऑफ बाइलिरुबिन को नहीं कोप अप कर सकता है, सह सकता है। देन अब जो डी है इसमें बताया जा रहा है कि जो इंसॉल्युबल बाइलिरुबिन होती है इंटेस्टाइन में वो ब्लड के द्वारा फिर से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, पुनः अवशोषित कर ली जाती है। नाउ 44 हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो ए पैनक्रियाज, बी ब्रूनस ग्लैंड, सी स्प्लीन एंड डी है लिवर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, जब मैंने आपको लीवर के फंक्शंस बताए थे तो उसमें भी बताया हुआ था, जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट हमारे पास जो 45 है, जो अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड पर डे फ्रॉम मैंस स्टोमक इज़ अबाउट। जो अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस है जो मैंस के स्टोमक से पर डे सिक्रीट होता है उसका जो अमाउंट है वो कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि 2000 ml से 3000 ml तक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो पर डे सिक्रीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 46 में है कूफर सेल्स ऑफ द लीवर आर। तो ए है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बी फैगोसाइटिक सेल्स, सी मास सेल्स एंड डी है फैट सेल्स। तो यहाँ पे जो कूफर सेल्स होती हैं लीवर की सेल की वो क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि ये जो जब लीवर का फंक्शन बताया था तो यहाँ पे पर भी बताया हुआ था। तो ये जो 46 है इसके लिए हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ये वाइट जो टूटी फूटी वाइट बेसीज होती हैं उसको भी खा सकती हैं, खा लेती हैं सफाई करने के लिए, और ये डैमेज आरबीसीज को भी खा लेती हैं, प्लस पैथोजेंस को भी खा के सफाया कर देती हैं, यानी क्लीन करती हैं। तो चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुपर सेल्स आर फाउंड इन ए माउथ, बी लीवर, सी किडनी एंड डी स्टमक। तो ये हमारे लीवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 48 है। 48 में देख लेते हैं, कॉलम की मैच करनी है। तो जो कॉलम है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हेपाटिक लोब्यूल है, ए बी ब्रूनस ग्लैंड, सी क्रिप्स ऑफ लिबर कून, डी है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एंड ई सिस्टिक डक्ट। कॉलम 2 में हमारे पास है 1 में सब म्यूकोसल ग्लैंड, 2 बेस ऑफ विलाई, 3 ग्लिसन्स कैप्सूल, 4 गॉल ब्लैडर एंड 5 हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड 6 इज सीरस ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो 48 के लिए हम लोग मैचिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो हेपाटिक लोब्यूल जो होते हैं इसकी मैचिंग हो जाएगी ग्लिसन्स कैप्सूल से, क्योंकि जो ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं वो लिवर में पाए जाते हैं। देन हमारे पास जो ब्रूनस ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड होती हैं। एंड जो हमारे पास क्रिप्स ऑफ लिबर कून है वो कहाँ पे होगा, वो हमारे पास आपको पता है जो इंटेस्टाइन की भिलाई होती है उसके बेस में प्रेजेंट होता है क्रिप्स ऑफ लिबर कून, और इंटेस्टाइन की ग्लैंड है ये। एंड हमारे पास जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो है हमारे पास हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो वहाँ पे ये जो स्फिंक्टर होता है ये कंट्रोल करता है इनकी ओपनिंग को, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहलाता है। नाउ सिस्टिक डक्ट बची हुई है जो ई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टिक डक्ट का जो रिलेशन है वो गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट कहलाती है। हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, इसके क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 है, इन मैमल द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम ए माउथ, बी स्टोमक, सी स्टोफेगस एंड डी है ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जो मैमल में जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड, वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है माउथ से। माउथ में सलाइवरी एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि 6.8 तक की पीएच पे वर्क करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट हमारे पास है 2। तो 2 में देख लेते हैं, लैक्टिल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन ए लिवर, बी पैंक्रियास, सी विलाई एंड डी है हमारे पास स्प्लीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, विलाई। जो लैक्टिल्स होती हैं, सेंट्रल लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो इंटेस्टीन की विलाई में प्रेजेंट होती हैं। और आपको पता है फ्रेंड जो विलाई होती है वो क्या वर्क करती है, वो इंटेस्टीन में जो है सरफेस एरिया को या एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन एंड द सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। रेनिन के बारे में पूछा गया है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास करेक्ट पेयर चूज करना है, साइट जो है एक्शन की किस पे वो वर्क करता है और सबस्ट्रेट को। तो ए है स्टोमक कैसीन, बी स्टोमक फैट, सी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, डी है माउथ स्टार्च। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, स्टोमक कैसीन हो जाएगा। ओके, नाउ कैसीन जो होती है वो मिल्क की प्रोटीन होती है, कैसीन को मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास और जो फ्रेंड जो लैक्टोज होती है वो मिल्क की शुगर होती है। ओके, लैक्टोज जो है वो मिल्क की शुगर होती है और वो भी डाइसैकेराइड होती है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं। तो जब लैक्टोज टूटती है तो वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटती है। 4 है हमारे पास, द साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज ए गिलेट, बी स्टोमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी है ओरल कैविटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्टोमक। प्रोटीन डाइजेशन की जो साइट है वो है स्टोमक। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 5 है उसमें क्या है, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्टोर्ड इन। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर होता है। नाउ आपको पता है फ्रेंड जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और जो प्लांट होते हैं उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, लिवर, बी है लिवर एंड मसल्स, सी लिवर एंड स्प्लीन एंड डी है स्प्लीन एंड मसल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 5 है इसके लिए करेक्ट आंसर है लिवर एंड मसल्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन। 6 में है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैट्स। कि इसमें जो फैट्स पर बाइल का एक्शन होता है उसके लिए कौन सा वर्ड आप चूज़ करेंगे, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है न्यूट्रलाइजेस, बी डाइजेस्ट एंड सी इमल्सिफाइज एंड डी है अब्जॉर्ब्स एंड ई है डिजॉल्व्स। तो आपको पता है फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है इसके लिए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इमल्सिफाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, इफ पैंक्रियाज इज रिमूव्ड, अगर पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया जाए, द कंपाउंड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, को कौन सा कंपाउंड डाइजेस्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि पैंक्रियाटिक जूस के बारे में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है कार्बोहाइड्रेट और बी है फैट्स, सी प्रोटीन एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि पैंक्रियास से कौन से जूस रिलीज होते हैं, कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, उनका एक्शन किस पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 7 का हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन नहीं हो पाएगा, फैट्स एंड प्रोटीन इन तीनों का ही डाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8 का, Chylomicrons are A. Undigested proteins, B. Undigested carbohydrates, C. Fat droplets coated with glycerol and protein and D. Fat droplets coated with phospholipids. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं बता रही हूँ आपको। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ओके, तो यानी कि जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और प्रोटीन से
कोटेड होते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये ग्लिसरॉल और प्रोटीन से कोटेड होते हैं, इन्हीं को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काइलोमाइक्रॉन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वैसे तो फ्रेंड फिजियोलॉजी ह्यूमन की जो है वो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, ओके, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, तो और आपका एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह सब मतलब इम्पॉर्टेंट ही हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उसको देख लेते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको देख लेते हैं। CO एंड H2O, B NH3 एंड CO एंड C है NH3 एंड H2O एंड D है CO2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 9th का करेक्ट आंसर है CO2 एंड वाटर। और अब हमारे पास फ्रेंड आज मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन लिए हुए हैं और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसको प्रिपेयर करिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो मे बी अब हो जाएगा, होपफुली पोस्टपोन नहीं होगा। तो तैयारी करते रहिए, सबके पास टाइम कम है और मैं भी चाहती हूँ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताऊँ, ओके। तो चलिए फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा, लेक्चर को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।